अभी हाल ही में आपने देखा इनकम टैक्स के द्वारा बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई, करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स के चोरी का प्रकरण सामने आया है। और जिस ग्रुप पे फेथ बिल्डर पे कार्रवाई करी, उस ग्रुप के सीधे तार अरविंद सिंह भदौरिया के साथ जुड़े हैं, मंत्री जो कि सहकारिता भारतीय जनता पार्टी के हैं। और किस प्रकार से उनकी बेनामी संपत्ति, उनकी करोड़ों रुपए की कारें हैं, आलीशान शौक जो हैं, अरविंद सिंह भदौरिया उनके नाम की चीज़ें अपने पास उपयोग कर रहे हैं और उनसे ऐश कर रहे हैं। इस चीज़ को आपके सामने आरटीओ के प्रमाण रखे गए थे। और आज का जो सबसे बड़ा खुलासामय प्रमाण मेरे द्वारा किया गया है, उसमें यह बात स्पष्ट है कि अरविंद सिंह भदौरिया मध्य प्रदेश के सबसे झूठे मंत्री हैं। इन्होंने न सिर्फ निर्वाचन अधिकारी को झूठ बोला, पूरी मध्य प्रदेश की भिंड की जनता से झूठ बोला, जिसका प्रमाण यह है कि इन्होंने बताया इनके पास कोई संपत्ति नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के इटावा के कसोंगा ग्राम में इनके पास कई एकड़ों कृषि भूमि है, जिसका ये लगान भर रहे हैं। और 2009 में इन सभी भाइयों के नाम नामांतरण हो चुका है। और ये एक आपराधिक क्या कहते हैं श्रेणी में आता है। इसमें 6 महीने से 3 साल का दंड भी मिल सकता है। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी इस प्रकार का केस दर्ज हो चुका है बतौर मुख्यमंत्री। तो मैं इस सारी चीज़ों के प्रमाण रखते हुए ये मांग करता हूं कि अरविंद सिंह भदौरिया को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करें। इनकम टैक्स की पूरी जांच होनी चाहिए बिना किसी दबाव के इनके ऊपर। स्पीकर को संज्ञान लेना चाहिए, प्रोटेम स्पीकर को। और इनके ऊपर तुरंत क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए अरविंद सिंह भदौरिया के ऊपर। और जनता के सामने जो इन्होंने झूठ बोला, जो छलावा किया, जनता से कपट किया, उसके चलते स्पीकर को उनकी सदस्यता से शून्य घोषित करते हुए इनको पुनः चुनाव के मैदान में भेजना चाहिए। और यदि इस सत्य के साथ ये जो गरीबी का ढिंढोरा पीट रहे हैं और मर्सिडीज में घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अपने आप को भिंड का चंबल का बता के चुनाव लड़ रहे हैं, यदि ये आज चुनाव लड़ लेंगे, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं कि कम से कम 20,000 से हारेंगे, जमानत जब्त होकर घर में जाएंगे। और अब मेरे आखिरी ये कहना है कि अरविंद सिंह भदौरिया, यदि मेरे आरोप झूठे हैं या ये कागज गलत है, तो आज शाम को मीडिया के सामने आके इस बात का खंडन कर दो। मैं आपके सामने आरोप लगाना बंद कर दूंगा। और सत्य है तो आज बंटी बंदल से आपको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर।